नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के उत्तर में बहने वाली घाघरा नदी की धारा में देवरांचल के लोगों की उपजाऊ जमीनों व मकान विलीन हो रहे हैं। आज कटान पीड़ितों के बीच शंकर यादव पहुंचे और लोगों का हालचाल जाना। रास्तों पर पानी हो गया है, जगह जगह रास्ते कट गए हैं। शंकर यादव नाव के सहारे कटान पीड़ितों के बीच पहुंचे और लोगों के दुख दर्द को सुना तथा उन्हें तिरपाल व खाद्य सामग्री वितरित किए। बातचीत के दौरान शंकर यादव ने कहा कि घाघरा की धारा में लोगों की उपजाऊ जमीन के साथ साथ लोगों के आशियाने भी धारा में विलीन हो चुके। लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बरसात का मौसम है, लोग खुले आसमान के नीचे कैसे जीवन यापन करेंगे। इन लोगों की परेशानियों को शासन प्रशासन के लोग समझें और इनकी मदद करें। हमसे जो सहयोग हो रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि मदद करेंगे, आगे भी इन लोगों की मदद करते रहेंगे। इस अवसर पर अवधेश यादव प्रधान, अंगद यादव पूर्व प्रधान, त्रिलोकी यादव पूर्व सैनिक आदि लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के लिए जीवन कश्यप की रिपोर्ट। परिचय सर आपका? मेरा नाम शंकर यादव, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। आज सर देवरांचल पे आए हैं, देवरांचल में आए हैं, क्या लोगों को वितरित कर रहे हैं? भाई मैं आज तो आया हूँ यहाँ देवरा खास राजा में जो मकान कटे हुए हैं, कट गया है, उन लोगों को बरसात का सीजन है, बरसात हो भी रही है, तो मैं सोचा कि जो भी मुझसे बना है, तिरपाल है, खाने के लिए आटा है, आलू है, लैया है, माचिस है, नमक है, जो भी मुझसे बना है मैं ला के लोग दे दूँ। मैं देने लायक तो कुछ हूँ नहीं, फिर भी मुझसे जो बनता है मैं ला के देता रहता हूँ। सर देखते हैं लगातार आप जब भी बाढ़ आती है देवरांचल के लोगों के यहाँ पहुँचते हैं, क्या क्या सहयोग करते हैं? अब देखिए, पहले तो शासन को कहता हूँ भैया इनको मकान देने के लिए ज़मीन दे दीजिए, और वो लोग देते हैं कि नहीं देते हैं। प्रधान जी को पावर रहता है इस समय गांव में कुछ करने के लिए। प्रधान जी चाहें तो खुद ही गांव के लोगों को खाना खिला सकते हैं और ज़मीन दे सकते हैं, प्रपोजल कर सकते हैं। हम लोग अधिकारियों से कह करके नाव से पट्टा कराने का काम कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो जो हमसे बनता है हम आके करते रहते हैं लोगों को भी, चूँकि हम सगड़ी को घर मानते हैं। अगर मेरा ये परिवार है, मेरे परिवार में कोई कष्ट है तो मुझसे जो बनता है मैं उनके पीछे लेके खड़ा रहता हूँ। सर आप अपने सगड़ी विधानसभा की जनता के, खासकर देवरांचल के लिए लगातार 40 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। अगर अब की बार आपको मौका मिलता है तो इनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? अगर जनता मेरे ऊपर विश्वास जताती है तो मैं देवारे के लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर नहीं कर पाऊंगा रिजाइन देके चला जाऊंगा। आज इनके पास विषम स्थिति है, लोगों का घर कट गया आज तो इनके पास कुछ है ही नहीं है। इतना गरीब आज के समय में कोई है ना। खेत कट गया, घर कट गया, रहने का आशियाना और सियाना कहीं डाल लेंगे, कहाँ डालेंगे ये भी पता नहीं है। सर कहीं भाई 4 भाई हैं तो पता नहीं एक भाई कहाँ गया, दूसरा भाई कहाँ गया, तीसरा भाई कहाँ गया। जो मकान बनाने में आदमी अथक परिश्रम करता है और सीने पर पत्थर रख करके आज अपने ही हाथ से अपने आशियाने को तोड़ रहा है। और घाघरा की ऐसे विनाश लीला है कि सरकार इस पर कोई कारगर कदम उठा ही नहीं रही है। अगर इसको रिवर बना दे तो मैं समझता हूँ कि हजारों करोड़ रुपया सरकार खर्च करती है सरकार हाईवे बनाने में। अगर रिवर पर रास्ता बना दे यहाँ से लेकर कलकत्ता तक, तो मैं जानता हूँ उत्तराखंड से लेकर के और कलकत्ता तक ये एक जलमार्ग, बहुत बड़ा जलमार्ग हो जाएगा। ये सरकार का काम है, सरकार चाहे तो इसको कर सकती है। सर इस समय आप देवरा खास राजा बगावा पर उपस्थित है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब तक हम लोगों के मकान अगले साल बाढ़ में कट गया है, लेकिन अभी तक सरकार कोई व्यवस्था नहीं की, हम लोग दूसरों के घर में रह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एसडीएम से कर सकता हूँ, जिलाधिकारी से कर सकता हूँ। एमएलए तो हूँ नहीं कि मैं अपने फंड से सबको एक ठो घर दे दूँ। मेरे पास कोई पावर नहीं है। मुझसे ज़्यादा पावर तो प्रधान जी के पास है, यहाँ के चाहे जो भी हो यहाँ के प्रधान। अगर मेरे हाथ में पावर आएगा तब कोई पूछेगा तब मैं उसका जवाब दूंगा। कितने लोगों को सर आज राहत सामग्री बांटी गई है? 15-20 जितने लोगों का घर कटा था सबको मैं कोशिश किया हूँ कि मैं अपने हाथ से कुछ। राहत सामग्री में क्या क्या रहा है सर? लैया था, आटा था, आलू था, क्या नाम है, माचिस था, नमक था, यही सब है। तिरपाल थी, यही सब दिया हूँ। आज यहाँ से इन लोगों के लिए शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जहाँ ज़मीन हो, चाहे ज़मीन एक्वायर करके, चाहे बंजर की ज़मीन हो, बंधे उस पार एक ही हिस्सा सही इन लोगों को दे करके बसाने का काम करें।
अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पर जनता विश्वास कर रही है कि हमारे लिए नेताजी कुछ करेंगे, बेशक कुछ नहीं है, तो क्या ठोस कदम कुछ उठा सकते हैं? आंदोलन चला सकते हैं, आंदोलन चला सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आंदोलन चलाएंगे, अगर हमारे हाथ में ताकत आएगी तो मैं जितने लोगों का घर कटा हुआ है सबको एक एक घर दे दूंगा। ठीक। गिरिजा शंकर यादव, देवारा खास राजा, पूर्व प्रधान। आज आपके बीच समाजसेवी वरिष्ठ नेता भी हैं, शंकर यादव जी आए हैं। आप लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए, हर साल भी आते हैं। आज आए हैं, क्या हुआ आपको, क्या क्या आज चावल, तिरपाल, गेहूँ, नमक और सारा सामान जो है खाने का सामान दिए हैं। और आज तलक इतने घर कट गया, लेकिन आज तलक कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई आया नहीं। सिर्फ बेंचू यादव आए, देख करके गए। आज शंकर यादव नेताजी आए, ये आज सर सम्मान के साथ लेके। अच्छा, ये पहली बार आए हैं कि हमेशा आते हैं? नहीं, ये तो हर हमेशा आते हैं। अच्छा, जब बाढ़ आई, कटाव लगा, शुरुआत हुआ, तब से कई चक्कर इनका जिस हो तरह गया। से नेताजी कहे हैं कि अगर हमको ताकत ये लोग देते हैं तो हम इन लोगों के लिए कुछ, क्या आप लोग इन पे विश्वास करते हैं? एकदम विश्वास करते हैं, तो इनके हाथ में बागडोर सौंप देना चाहते हैं आप लोग? एकदम सौंपना चाहते हैं भाई। हम लोग तो खुल करके रहेंगे इनके साथ, जहाँ भी रहेंगे।